अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये तो हमारी जिंदगी है ना। एक दरख्त अगर सही चल रहा होता है तो इसके ऊपर शाखें होती हैं, उसके ऊपर पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, तरोताज़ा होता है, साया होता है, बुलंदी होती है। अगर एक माशरा सही चलता है तो उसमें क्या होता है? दरख्त में ताजगी होती है, साया, फूल, फल होते हैं। माशरा सही चलता है तो वहां क्या होता है? माशरा सही चलता है तो दिलों में सुकून होता है, बंदों में मोहब्बत होती है, जिंदगी आसानी से गुजरती है। अगर एक दरख्त की न्यूट्रिशन सही नहीं होती तो क्या होता है? उसके पत्ते जर्द हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, वो फल फूल देना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। माशरे में अगर खुदा न करे खराबी आती है तो क्या होता है? माशरे का सुकून मिट जाता है, माशरे की कनेक्शंस, रवाबित ख़त्म हो जाते हैं, लोग आइसोलेशंस में चले जाते हैं, लोग मोहब्बतें करना ख़त्म कर देते हैं, रिश्ते नाते टूटना शुरू हो जाते हैं। ये रिश्ते नाते दूर से टूटना शुरू होते हैं, आखिर में आकर माँ बाप और भाई बहन के ऊपर बात आती है, ये रिश्ते भी टूटना शुरू हो जाते हैं। आप दरख्त के जर्द होने से, पत्तों के पीले पड़ने से पहचान लेते हैं कि 5-6 महीने में ये दरख्त जाने वाला है। माशरे को देख के नहीं पहचाना जा सकता। क़त्अन खुदा का दीन हमें इस इल्म के बगैर कैसे छोड़ेगा? क़त्अन खुदा का दीन हमें ये इल्म देगा जिसके जरिए हम ये पहचान सकें ये माशरा फल रहा है, फूल रहा है, या ये माशरा गल सड़ रहा है। जब खुदा मुताल कुफ़ार मक्का के ऊपर खाने काबा की वजह से एहसान करता है, वह फरमाता है अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। न किसी अकीदे की वजह से, न किरदार की वजह से, सिर्फ खाने काबा के होने की वजह से। अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। और अगर ये माशरा ईमान ले आए फिर भी भूख से मरेगा, फिर भी खौफ से मरेगा। जिस माशरे को अल्लाह ईमान और किरदार के ना होते हुए खाने काबा की वजह से अमन और सुकून दे देता है, उस माशरे को ईमान के होते हुए नहीं देगा। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, जिस माशरे में खाने काबा भी ना हो, ईमान भी ना हो, किरदार भी ना हो, उस माशरे में क्या बचेगा फिर? वो माशरा वो होगा जो अब हमारी आंखों के सामने है, जहाँ पे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, दिलों के सुकून ख़त्म हो रहे हैं। और अगर आपको मुबालगा आराई लग रही है तो आप अपने आप से सवाल पूछ लीजिए कि भाई 20-25 साल, 30-40 साल पहले हम लोग ज़्यादा मुतमईन थे या अब ज़्यादा मुतमईन है? पहले ज़्यादा पुरसुकून थे या अब ज़्यादा पुरसुकून है? और जितने भी लोग यहाँ बैठे में, मैं उन सबको गारंटी से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने 30 साल में मादी एतबार से फाइनेंशियली तरक्की ना की हो। सबके लाइफ स्टाइल के अंदर कोई ना कोई तरक्की आई होगी। तो जिस माशरे में 25-30 साल में लाइफ स्टाइल के अंदर तरक्की आई है क़त्अन, चाहे वो इनएविटेबल थी दुनिया भर की तरक्की की वजह से, इस माशरे में ये सुकून का इन्हिताब क्यों हो रहा है? इस माशरे में खुशियां क्यों खत्म हुई चली जा रही हैं? इसमें बहुत वाज़ेह है वो ये कि अल्लाह ने इस माशरे को भी कानून पे खल्क़ किया है। वो कानून क्या है? काश हमें कोई ये समझा दे और हम समझ जाएं और अमल पे चले जाएं कि भैया ये जो दिलों के सुकून है, ये सबसे बड़ी दौलत थी, ये भी कानून के ऊपर है। अब वो कानून क्या है, मैं चंद मिनट्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो ये कि ये जो इसाले सवाब की मजलिसें होती हैं, ये दुनिया से जाने वालों को सिर्फ फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं होती हैं। अगर आप कबूल करें तो दीन 2 किस्म के होंगे। एक दीन वो दीन है जो मुर्दा दीन है, एक दीन वो दीन है जो जिंदा दीन है। जो मुर्दा दीन होते हैं वो मुर्दों के काम आते हैं, जो जिंदा दीन होते हैं वो पहले जिंदों के काम आते हैं। न कि वो मुर्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं, मुर्दों को लेके चलते हैं, लेकिन दीन किसके लिए आता है? दीन मुर्दों के लिए नहीं आता, दीन जिंदों के लिए आता है।
वो जिंदा मुर्दों को फ़ायदे पहुंचाते हैं, ना कि हम उल्टा करते हैं मामले को और दीन को मुर्दों के लिए उठा के रख दें। तो अगर आज आपने कुरान खानी में कुरान करीम इस वजह से पढ़ा था कि आपने किसी मरहूम को इसाले सवाब के लिए सवाब पहुंचाना था, और आप अपनी ज़िंदगी में कुरान नहीं पढ़ते, इसका मतलब है आपके लिए नज़दीक कुरान मुर्दों का कुरान है, आपके नज़दीक कुरान जिंदों का कुरान नहीं है। आपने कुरान करीम को सिर्फ मुर्दों के लिए उठा के रखा हुआ है। और जब कोई माशरा किसी दीन को मुर्दों के लिए उठा के रखता है, उसके जिंदा मरना शुरू हो जाते हैं, फिक्र और रूह से मरना शुरू हो जाते हैं। जिस्मों में तरक्की आती है, फिक्रों में जवाल आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दीन मुर्दों के लिए उठा के रख दिया। आप दीन जिंदों के लिए रखें। ये इसाले सवाब की मजलिसें जिंदों के लिए होती हैं। ये क्यों जिंदों के लिए होती हैं? ये बताने के लिए होती हैं कि जो तुमने जिसके इसाले सवाब के लिए मजलिस रखी है, ये तुम्हारी तरह कल तक जिंदा था, कल ये मजलिस तुम्हारी होनी है। तुम जिंदा हो, अभी हम मरने की तैयारी करो। अब हमारे यहाँ मुश्किल सारी ये हुई है कि जिस तरह दीन की बाकी चीज़ें रस्म व रिवाज का शिकार हो गई हैं और कंटेंट्स उसके अंदर से ख़त्म हो गए, इसाले सवाब की मजालिस भी यही हो रही हैं। इसका काम क्या रह गया है? नाउज़ बिल्लाह ताला, मैं मनफियात को ज़्यादा जिक्र ना करूँ, लेकिन बहुत होशियार रहिएगा कि कहीं आपके नज़दीक भी इसाले सवाब की मजलिस इस मुश्किल में ना फंस जाए। अब आप कैसे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करें, कैसे अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करें? बहुत सादा सी बात अर्ज़ करूँगा, इंतहाई सादा बात। आप जाइए, हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये है दुनिया परस्तों का दौर। हम सबको मालूम। एक जगह में गया, साहब बहुत तजुर्बेकार थे। उन्होंने एक बोर्ड के ऊपर एक लाइन लगाई, बीच में 2 कॉलम्स बन गए। उन्होंने एक कॉलम पे लिखा उल्टे हाथ पे, बेईमान, दगाबाज, चोर, फरेबकार, बेवफा। दूसरे हाथ पे लिखा सच्चा, ईमानदार, बावफा, जानिसार। उन्होंने कहा, मौलाना इंसाफ से बताइएगा, इस वक्त दुनिया में कौन ज़्यादा फिट है? कौन ज़्यादा फिट है? राइट कॉलम, लेफ्ट कॉलम। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये कहते हुए शर्मिंदगी एहसास कर रहा हूँ कि लेफ्ट ज़्यादा फिट है आज की दुनिया में। तो उन्होंने कहा, मौलाना मैंने 20 से ज़्यादा मुल्कों में ये सवाल पूछा है और किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि राइट ज़्यादा फिट है, किसी ने नहीं कहा। आप इस तरह की एक दुनिया में हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। आप फिट होने की खातिर लेफ्ट पे आ जाए, और ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, क्योंकि वो फिट होना चाहते हैं ना। फिट होने का मतलब क्या है? आपको कहा जाए आप कामयाब इंसान हैं, आपको कहा जाए आप होशियार इंसान हैं, आपको कहा जाए कि आप बहुत अक्लमंद इंसान हैं। इस शोहरत के हुसूल के लिए कि आप माशरे में कामयाब कहलाए, कहाँ पे लोग जा रहे हैं? लेफ्ट पे, ताकि हम कहीं बेवकूफ़ ना रह जाए, ताकि हम कहीं लूज़र ना कहलाए। अच्छा चलिए, लेफ्ट पे चले गए, कितने लोग जीतेंगे इस मैदान में? सब दगाबाज हो गए, सब फरेबकार हो गए, सब चोर उचक्के हो गए, कितने जीतेंगे इसमें? स्टैटिस्टिक्स सामने है, देख लें। 15% भी नहीं, 15% भी नहीं, बाकी सब इस दगाबाजी का शिकार होते रहेंगे। ये दुनिया की स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। किसी भी फोरम पे चले जाइए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो और कोई XYZ फोरम हो, सबके जाके स्टैटिस्टिक्स देखिए। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कितने फीसद हैं दुनिया के अंदर? बाकी लोग क्या हैं? ये वो लूजर्स हैं कि जो इस इमेजिनेशन के अंदर, इस इल्यूजन के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एक दिन हम भी जीत जाएंगे। अच्छा, जब तुम जीतोगे तो किसकी कुर्बानी पे जीतोगे? दूसरों की शिकस्त की बेस पे। मैं 4 लोगों को हराऊंगा तब जीतूंगा। सही है, ये दुनिया है हमारी।
खुदा ने ये बनाया था। वो अरहमुर राहिमीन मखलूक खल्क करेगा, अशरफ मखलूक़ात, और उसको इस निज़ाम में रखेगा जिसमें जीतने के लिए 4 को हराना पड़ेगा। ये खुदा कभी करेगा? नहीं करेगा। तो क्या राज क्या है यहाँ पे? मुश्किल क्या हुई है फिर? मुश्किल सादा सी एक मुश्किल है, हमने दुनिया की रिसोर्सेज को लिमिटेड पाया है। चूँकि हमने दुनिया की रिसोर्सेज को लिमिटेड पाया है तो हमारे नज़दीक कामयाबी का मेयार छीनना है। हमने ये देखा है कि सोना लिमिटेड क्वांटिटी है। अगर मुझे ज़्यादा सोना चाहिए, कितना सोना? जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो ये जस्टिस से मिलेगा सबको इतना? नहीं, मेरी अनलिमिटेड ख्वाहिशात हैं, तो यकीनन मुझे किसी से छीनना पड़ेगा। ये दुनिया है हमारी। चूंकि मुझे छीनना पड़ेगा, ताकतवर छीन लेगा, कमज़ोर फंस जाएगा, और ये दुनिया चल रही है इसी तरह। या क्या खुदा इस पे बनाएगा? नहीं। खुदा का निज़ाम किस पे? खुदा का निज़ाम यह है कि लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है खुदा कहता है हाँ, ये खजाइन ज़मीन व आसमान अनलिमिटेड है। खुदा दुनिया कहती है लिमिटेड है। ये एक दूसरे की गर्दन काटते हैं उनको लेने के लिए। खुदा फरमाता है लिमिटेड उनके लिए होंगे जो छीनने की कोशिश करेंगे, अनलिमिटेड उनके लिए होंगे जो देने की कोशिश करेंगे। उनके लिए अनलिमिटेड।